उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नवोन्मेषी विचारों के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जा रही है और राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उप मुख्यमंत्री आज यहां इलेक्ट्रिक वाहन की टेस्ट ड्राइव के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय से कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिकल वाहन में सवारी कर उसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके उपरांत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी विद्युत चालित वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में अति शीघ्र इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा और इसके लिए निर्देश परिवहन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। कि ऐसा है कि हमने कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा की है और एचआरटीसी की भी समीक्षा की है और उसमें सारा आप देख रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है इस समय हिमाचल पथ परिवहन निगम और 1000 के आसपास हमारी गाड़ियां ऐसी हैं जो ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं जिनको कि हमें चरणबद्ध तरीके से बदलना है और इस सारी स्टडी के दौरान जो है और एज ए पॉलिसी जो है हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बसेस के और इलेक्ट्रिक वाहनों के जो है सिस्टम पे शिफ्ट करें। तो उस दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमने हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को कह दिया है कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अगले 10-15 दिन के अंदर अपना सारा फ्लीट बदलेंगे। वो ये जो गाड़ियां हैं इनके पास 15-18 गाड़ियों का जो फ्लीट है वो सारा इलेक्ट्रिक होगा ताकि नागरिकता घर से आरंभ होती है। तो सबसे पहले इनकी गाड़ियां आएंगी और शुरू होगा कि और अभी डिफरेंट कंपनीज अपनी गाड़ियां लेके आ रही हैं, उनका टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे हैं। पहले भी पूर्व शासन में मुख्यमंत्री जी के लिए एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुहैया करवाई थी। समाओ उसको जो है बाद में जीएडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया और लेकिन अब किस ढंग से इसको सचिवालय में हमने लागू करना है और किस ढंग से हमने ट्रांसपोर्ट में लाना है। ट्रांसपोर्ट में का कोशिश रहेगी कि हम अब कैबिनेट में चर्चा होगी और उसका स्टेटस पेपर सेक्रेटरी साहब लेके आएंगे कि हम किस ढंग से इनको फेज्ड मैनर में बदल सकते हैं हमारे फ्लीट को। एक हम ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का घाटा है बहुत भारी भरकम घाटा है। सिर्फ 6% मुनाफा है जितने भी रूट चल रहे हैं 3500 के आसपास, लेकिन घाटा लगभग हर रूट का है। एक हम ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का घाटा है बहुत भारी भरकम घाटा है। सिर्फ 6% मुनाफा है जितने भी रूट चल रहे हैं 3500 के आसपास, लेकिन घाटा लगभग हर रूट का है। जबकि हमारी वॉल्वोस चल रही हैं, हम लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, हमने हमारी गाड़ियों की काफ़ी गाड़ियों की कंडीशंस भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ घाटा है। और हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की मदद ना हो और राज्य सरकार पैसा ना दे तो इसको रन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए टू बिगिन विद हम देखते हैं कि बजट सेशन आ रहा है, उसमें कोशिश रहेगी कि हम 200-300 गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ख़रीदने की बात करें और दूसरा बाहर से लीज़ पे गाड़ियां लाना, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करना और भारत सरकार के साथ बातचीत करना। सारी चीज़ें करने के बाद जो है मुझे लगता है कि हमारा डीजल का खर्चा बहुत है
हमारे पेट्रोल डीजल पंप का खर्चा बहुत है, 30 के आसपास हमारे डीजल के पंप है और डीजल जो है एक दिन में हम 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खरीद रहे हैं। तो ये अब हमें इनोवेशन तो करनी है, हमें नई दिशा में जाना है। सारा संसार जा रहा है और हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, इसका एनवायरनमेंट बचा रहे और इसलिए एज ए पॉलिसी तो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम पे जाने को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें कैसे जाना है उसकी पॉलिसी हम बहुत जल्दी बना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट में आएगा इसके बाद और बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या जो प्रोत्साहन करने के लिए कोई पॉलिसी लाई जाएगी, कोई रियायत दी जाएगी? बिल्कुल, ये सब बातें तो उसमें हम लेके आएंगे ही कि अभी हमने जैसे टेस्ट ड्राइव भी लिया है, गति तो गाड़ी की बहुत अच्छी है कि एकदम से पिक करती है, लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं। कहाँ हम चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं, सेक्रेटेरिएट में चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, हिमाचल भवन में बनने हैं, हिमाचल सदन में बनने हैं और जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, शुरुआत में 200-250 किलोमीटर तक जहाँ गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं। वो सारा नीतिगत मसले हैं, उस पे वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा है जिसमें रिफॉर्म्स की दिशा में कदम हम बढ़ा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम फ़ायदे की तरफ की अभी बात नहीं करते क्योंकि भारी भरकम घाटा है, लेकिन किसी ढंग से हम ऐसी नीति पे काम करें कि हम कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस कोई या उसके आसपास की कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सके, तो वो हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है हमारे लाइसेंस कैसे इशू होने हैं, हमारे परमिट कैसे इशू होने हैं, वो सारी बातें, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। कल संडे था, कल भी हमने दफ्तर लगाया था, आज भी हम इस पे हैं। कल संडे था, कल भी हमने दफ्तर लगाया था, आज भी हम इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। जो भी मसले हैं, आपने देखा होगा कि पीछे बाहर की गाड़ियां रजिस्टर हुई थी यहाँ पे और काफ़ी भारी भरकम संख्या में गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर हो गई, जिन्होंने जितने की गाड़ी थी उनके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए थे और वो मसला भी जो है हमने सेक्रेटरी साहब को दिया है। 15 दिन के अंदर ये उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देंगे कि क्या हुआ, किस ढंग से गाड़ियाँ वो रजिस्टर हुई। दूसरा, जो बाहर के आपने देखा वॉल्वो चल रही हैं, पूरे एक नेक्सस है पूरा, 125 गाड़ी रोज चल रही है और वो कैसे चला रहे हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं और उनका ऑपरेशन कैसा है, वो भी सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा है कि 15 दिन में ये उसकी भी रिपोर्ट देंगे कि हमारी भी वॉल्वो हैं, हम 65 गाड़ियाँ हमारी अपनी वॉल्वो हैं और उसके बाद 19-20 हमने लीज पे ले रखी है। तो टोटलिटी में सारे सिस्टम का अध्ययन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ये जो है गाड़ी पूरी तरह गियर में पड़ जाएगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और HRTC जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट को करना है, वो हम करने जा रहे हैं।